आज डुमरियागंज में मेला लगा हुआ है। जन बुनियादी जो सुविधाएं हैं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिए, इसमें हम यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। और आइए, ये विभाग है बेसिक शिक्षा विभाग, जहाँ से नौनिहालों को हमारी सुविधाएं मिलती हैं और ये आगे पलेंगे बढ़ेंगे, आगे देश का नाम करेंगे। और इनमें देखिए, इन्हें अपने मतलब पोस्टर के माध्यम से इन्होंने दिखाया है। जैसे हिंदी पढ़ना है, हिंदी भाषा का ज्ञान अगर करना है तो छोटे बच्चों के लिए इन्होंने नीचे प्रदर्शनी में बर्तनी का ज्ञान कराने का भी प्रयास किया है और फलों के नाम दिए हैं। इसी तरह इन्होंने मैथमेटिकल जानकारी के लिए कि जो मतलब प्राइमरी कक्षाओं में संचालित होता है, जिनमें लोगों को ज्ञान हो, वो फील्ड बुक का ज्ञान कर सकें, उनके लिए वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, तारा, अंडाकार, आयत, स्टार, ओवल, रेक्टेंगल, इसके लिए पूरी मतलब इन्होंने दिया है कि हम बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं। जो ये बेसिक शिक्षा विभाग का हुआ है पूरा, जिसे बर्ड्स है हमारे मतलब नेशनल बर्ड से लेके और जितने भी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच में यानी घरेलू पक्षी भी हैं और इसी के साथ हम अपने भाई से पता करेंगे। एक हमारे भाई यहाँ है जो कुछ बोलना चाह रहे हैं। भैया, आपके यहाँ ये जो प्रदर्शनी आपने लगाई है, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक कुमार। मैं अपने पूर्व माध्यमिक विद्यालय जखोली ये डुमरियागंज में कार्यरत हूँ। ये हमारे सब शिक्षक साथी हैं, हमारे सब डुमरियागंज में। ये भैया का क्या नाम है? अविनाश। आपका क्या नाम है भैया? राजेश कुमार, आप? अच्छा, आप इस तरह से जिस तरह से आपने स्टॉल लगाया हुआ है, इस तरह से नौनिहालों को आप मतलब ज्ञान करा रहे हैं कि इनसे तकनीकी रूप से उनको या जो मतलब लेखनी उनकी चले या उनको बौद्धिक स्तर का विकास हो सके। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप जान ही रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में 6 साल से लेकर और 14 साल तक के बच्चों का निःशुल्क एडमिशन होता है। तो यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या मॉडल्स दिख रहे हैं, ये हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने विद्यालयों में इसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की सहायता से और इस इनोवेटिव मॉडल की सहायता से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उनमें दैनिक जीवन में कैसे वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रखें, कैसे उनको क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, वो अच्छे से वो समझ पाते हैं। सर, बहुत अच्छी बात है। ये स्वागत करते हैं हम। ये मतलब कि आप ग्रामीण अंचल में या अर्बन एरिया में सारी क्षेत्र में आप शिक्षा का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। और आप लोग चूँकि शिक्षा माँ सरस्वती के साधक हैं तो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ ऐसा ट्रिक्स क्या बताएंगे कि जिससे आपके यहाँ बच्चे आएँ और वो कुछ बढ़ के जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ की सबसे पहले मैं उपलब्धियाँ बताता हूँ। क्योंकि उपलब्धि मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि उपलब्धि से ही, जैसे कहते हैं ना, रिजल्ट अच्छा है तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। हमारा जो परिणाम है, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो न केवल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हमारा ये जनपद से, इवन ये डुमरियागंज ब्लॉक से बच्चे प्रतिभाग कर चुके हैं। जैसे अभी इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, जो IIT गुवाहाटी में हुआ था, जहाँ पर देश विदेश के वैज्ञानिक और वहाँ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी ने उसको वहाँ होस्ट किया था। तो वहाँ इसरो के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर S सोमनाथ सर, वहाँ से भी बच्चों का मिलना हुआ था, हम शिक्षकों का भी मिलना हुआ था। तो हम बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे, चयनित हुए थे और वहाँ पर विज्ञान की बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ थी जहाँ बच्चों ने सीखी और अपने मॉडल को प्रस्तुत भी किया। ऐसे कुछ मॉडल्स आप ये देख रहे हैं, ऐसे ये मॉडल है, ये एक सोलर रोड है। तो बच्चों ने यहाँ, हम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे देश में सड़क एक बहुत बड़ी समस्या है। ऊर्जा का संचय करना बहुत ज़रूरी है। अब आने वाले समय में पानी और कोयला ये कम होता जाएगा और इसको हमें बचाना है। तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था में सोलर रोड का एक कॉन्सेप्ट दिखाया है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी सोलर रोड बने और इस सोलर रोड को जो पैनल है, इसको एज ए रोड हम यूज़ करें, जिससे ये इको फ्रेंडली भी रहेगा और आसपास के जो भी सड़क है, जो भी स्ट्रीट लाइट है, वो आसपास के गांव, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी दे पाएंगे। और दूसरा, जो ओवर स्पीडिंग की जो प्रॉब्लम रहती है, जो समस्या रहती है, ट्रैफिक, हाँ, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, काफ़ी लोग मरते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि हर सेकंड, हर मिनट एक लोग जो है कैजुअलिटी होती है, मौत हो जाती है। तो उसको भी हम बचा सकते हैं।
और साफ़ सुथरा भी रहेगा। तो ये एक प्रोटोटाइप बनाया गया है, वर्किंग प्रोटोटाइप। इस पे ये सारे बच्चे, एक डायग्राम है आपका, हाँ, एक मॉडल हमारा है। ये वर्किंग मॉडल है। इसके माध्यम से आप जन जागृति कराना चाहते ये हैं। सब हमारे बच्चे अपने विद्यालयों में, बेसिक शिक्षा विभाग के सरकारी विद्यालयों में बच्चे बनाते हैं और उन बच्चों के साथ जाके कंपटीशन करते हैं, जहां कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ मिल के कॉम्पिटिशन करते हैं और वहां से बहुत सारे पुरस्कार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग जीत के आ सकते हैं। जैसे ये आप ट्रॉफी देख रहे हैं, हम लोग अभी हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग का एक खेल प्रतियोगिता थी अभी हाल ही में, तो ये तहसील नंबर 1 आया था। डुमरियागंज तहसील नंबर 1 था, इसमें डुमरियागंज का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भी चैंपियन हुए हैं, बस्ती और संत कबीर नगर को हराकर। तो यहाँ के बच्चे न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल में भी और योगा में, स्काउट में, हर क्षेत्र में वो आगे हैं। तो हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि आप हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में 6 साल से 14 साल के बच्चों का एडमिशन ज़रूर कराएं और उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास में उनका योगदान कराने में हम लोगों का सहयोग। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अब शिक्षा विभाग जाग रहा है और हमारे शिक्षक बंधु अब मतलब अपने देश सेवा के लिए शिक्षा के प्रति समर्पित हो रहे हैं। जी, आप बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए।